हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। क्वेश्चन में बेटा आपको ये बोला गया है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ एल्युमिनियम फॉयल इज 66 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 25 सेंटीमीटर वाइड। अ सिलेंडर इज मेड आउट ऑफ इट बाय रोलिंग इट अलॉन्ग इट्स लेंथ, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप की एल्युमिनियम शीट है, ठीक है। ये लेंथ दी गई है इसकी 66 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर ब्रेथ दी गई है, वाइड मतलब ब्रेथ दी गई है, ठीक है। तो इसको रोल किया है अलोंग द लेंथ। तो अगर हम लेंथ के अलोंग इसको रोल करेंगे बेटा, तो ये एक सिलेंडर फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? एक सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अ सिलेंडर इज मेड आउट ऑफ द रोलिंग इट अलोंग इट्स लेंथ। हो गया ये सिलेंडर फॉर्म। What will be the volume of the cylinder? तो ये वाली जो चीज़ थी, this one is the circumference। क्या है ये? circumference of the circle। तो मतलब circumference आपके पास आ गया 2 पाई आर। तो 2 पाई आर आ गया 66 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, तो वो आपके पास है 66 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ आपको दी गई है 25 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा? अब आपके पास हमें एरिया नहीं चाहिए रेक्टेंगल का, हमें चाहिए था सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस आपके पास आ गया, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। मतलब कि बेटा आपके पास ये एक सिलेंडर फॉर्म है, तो नीचे तो ये जो बेस है ये सर्कल की तरह है ना, तो इसलिए सरकमफ्रेंस आ गया। यहाँ से आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच, ये वैल्यू होगी। तो हाइट तो हमें मिल गई ये वाली ब्रेथ, बट यहाँ से हमें आर चाहिए, तो आर हम फाइंड करेंगे। तो सरकमफ्रेंस आपके पास क्या आ गया? 66 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास अगर सरकमफ्रेंस कितना आ गया है? 66, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है आपके पास? 2 पाई आर। तो गिवन है आपके पास 66, तो 2 पाई की वैल्यू अगर कुछ नहीं दी है क्वेश्चन में, तो 22/7 याद रखनी है ये आपको। आर ये आ गया, ठीक है। 66 मल्टीप्लाई 7, ये 7 यहाँ नीचे डिवाइड कर रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई करेगा दूसरी साइड आके, 22/2 ये आ गया इज इक्वल टू आर, ठीक है। क्लियर है? अब ये 11 के टेबल से 11 2 जा 11 6 जा, फिर 2 के टेबल से 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है। तो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 21/2, ठीक है। क्लियर है बेटा? ये आ गई। चलिए, अब आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो चलिए आप ये नोट कर लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास आ जाएगा सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब जो आपको पूछा गया है, ठीक है। ये है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर मिल गया 21/2, डबल टाइम है, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम लिखेंगे, और एच हाइट ऑफ सिलेंडर आपके पास ये बन रही है, इसकी जो विड्थ हाइट थी, ठीक है। 2 के टेबल से काटेंगे, 2 1 जा 2 11 जा, 7 1 जा 7 3 जा, बस। और कटिंग नहीं होती क्योंकि नीचे 2 है, ऊपर कोई भी आपके पास इवन नंबर नहीं है। तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 3 जा 33, मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में आ जाएगा 2, ठीक है। तो 21 का टेबल आता है, तो इससे करिए 21 3 जा 63, 3 आ गया 6, 21 3 जा 63, 63 और 63 और आपके पास बचा था 6, तो ये आ गया 9 6, ठीक है। 6 9 मल्टीप्लाई 25, तो डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा यहाँ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आपके पास बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।